बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और एक इंटरेस्टिंग केस आपसे शेयर करने जा रहे हैं। एक पेशेंट प्रेजेंट हुआ है और उसने बड़ी दिलचस्प बात की कि लगता है कोरोना वायरस दोबारा आ गया। मैंने उससे जब पूछा कि इसकी क्या वजह है, आपको ऐसा कैसे लगा, जबकि वो तो अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है। उसने जो बात बताई वो बड़ी इंटरेस्टिंग। उसने कहा जिस जगह मैं काम करता हूँ, जिस ऑफिस के अंदर मैं काम करता हूँ, उधर मेरे साथ जो बैठे होते लोग हैं उन्होंने मास्क लगाया होता है चेहरे पे। मुझे बड़ी हैरानी है कि इतनी मौसम भी आजकल गर्मियाँ भी काफ़ी हैं, बेशक एसी भी लगा हो, लेकिन जब कोरोना नहीं है तो बिला वजह मास्क लोग बहुत ही कम यूज़ करते हैं आजकल। तो मैंने उससे कहा कि ये कोरोना नहीं, कुछ और है, मसला ये कुछ और हो सकता है, कोरोना ऐसा नहीं हो। मैंने उससे कहा तुम अपना हाथ आगे करो, अब इसे सांस लो, ऐसे करो, इसके बाद जो तुम्हें फील होगा फिर मुझे बताओ आगे। जब उसने अपने सांस को बाहर निकाला, हाथ आगे रखा, तो सांस हाथ से टकरा के जब वापस उसके नाक की तरफ गया तो बंदा लिटरली बेहोश होने वाला हो गया। तो मैंने उसे ये बात बताई कि जब आप खुद अपने मुंह से जो सांस से बदबू जो आ रही है, स्मेल आ रही है, उससे खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इर्द गिर्द वाले बेचारे क्या करें। उन्होंने तो मास्क ही लगाना है। ये तो कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है कि आप ऐसे इंसान के साथ बैठ भी नहीं सकते। ये सोशल एक रिपेलेंट के तौर पे काम करता है, आप उससे दूर दूर रहने की कोशिश करते हैं। तो इससे रिलेटेड फिर मैंने आज एक बड़ा डिटेल्ड एक इंफॉर्मेशन बनाई है जिससे आपको फ़ायदा भी होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी क्या क्या वजूहत है जो मुंह से बदबू आने की है। इसका क्या इलाज है जो आप घर पे भी आराम से कर सकते हैं। अगर डॉक्टर के पास जाना पड़े तो वो क्या करेगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। तो सबसे पहले मुंह से जो स्मेल आती है, बदबू आती है, जो सांस के जरिए बाहर दूसरे लोगों तक पहुंचती है, उसकी क्या वजूहत होती है। कॉमन वजह तो यही होती है जो हम खाना पीना खाते हैं। जैसे लहसुन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, तो लहसुन की वजह से मुंह से भी स्मेल आ जाती है। वो भी एक स्मेल है, नुकसान तो नहीं होता लेकिन दूसरों के लिए बहुत इरिटेटिंग हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जैसे मेट्रोनिडाजल जो फ्लैजल के नाम से बड़ी मशहूर है, उसकी वजह से भी मुंह से स्मेल आ सकती है। लेकिन ये तो एक नॉर्मल चीज़ें हैं। असल मसला जो स्मेल आने का है वो हमारे मुंह के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, मुंह के अंदर कोई इन्फेक्शन चल रहा हो, बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हो गए हो। और ये किस जगह पे ज़्यादा होते हैं, ज़ुबान के ऊपर, दांतों के ऊपर, मसूड़ों के ऊपर। ये 3 पॉइंट बहुत अहम है। ज़ुबान के ऊपर वाले हिस्से में, जो ज़ुबान का ऊपर वाला पोर्शन है, उस पे वाइट कलर की कोटिंग होती है जिसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रिजाइड करते हैं। और बैक्टीरिया क्या बनाते हैं, सल्फर, वोलाटाइल सल्फर कंपाउंड, यानी जो वोलाटाइल होते हैं, जो हवा में स्प्रेड हो सकते हैं, ऐसे सल्फर के कंपाउंड्स बनाते हैं। उस पर डिफरेंट आ जाते हैं। तो इन कंपाउंड से स्मेल जो है, बदबू जो है, वो मुंह में बाहर जाती है और दूसरे लोगों के लिए मुश्किलात में इजाफा करती है। तो सबसे कॉमन वजह हमारे ज़ुबान के ऊपर जो वाइट कलर की जो कोटिंग जो जमा होता है उस सफ़ेद रंग का, उसकी वजह से स्मेल आती है। इसीलिए हमारे जो टूथ ब्रश हैं, कंपनी वाले भी बड़े समझदार हैं, उन्होंने टूथ ब्रश की बैक साइड पे स्क्रैपर दिया होता है ताकि आप ब्रश करने के बाद उसकी बैक साइड को यूज़ करें और ज़ुबान को अच्छी तरह स्क्रैप करें, साफ करें, जिससे वाइट वाइट जो कोटिंग है वो अच्छी तरह उतर जाए। अब आपने अपनी ज़ुबान भी साफ कर ली है, उसके बावजूद ही बदबू आ रही है मुंह से, तो इसकी वजह मुंह के अंदर कोई इन्फेक्शन हो सकती है। जैसे जिंजवाइटिस, जिसे मांसखोरा भी कहते हैं। मुंह की सफाई सही नहीं हो रही, उस वजह से मसूड़े आपके ख़राब हो रहे हैं, गल रहे हैं, उससे भी मुंह से स्मेल आ सकती है। अब थोड़ा आगे चले जाएं, हमारे गले, मुंह से गले की तरफ जाएं, तो गले के अंदर कोई इन्फेक्शन हो, टॉन्सिल्स वगैरह के अंदर पस पड़ जाती है कई दफ़ा, उसकी भी स्मेल आ सकती है। इस तरह आगे आगे जाते रहे, पूरा एक ट्रैक बना होता है जिससे स्मेल बाहर की तरफ आती है। जितना हम नीचे चलते जाते हैं उतना ही आगे से आगे वो सिलसिला जारी रहता है।
इससे आगे जो मेन जगह हमारा मैदा है, ये तो बड़ी मशहूर बात है कि मैदा खराब हो तो मुंह से स्मेल आती है, मुंह में छाले बन जाते हैं मैदे की वजह से। अब मैदा काम सही ना कर रहा हो, बदहजमी या इंडाइजेशन हो जाती है, उसकी वजह से भी मुंह से स्मेल आने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा जिस्म के अंदर डिफरेंट इन्फेक्शन है जो खून के ज़रिए फैलती हैं, जो हमारे गुर्दों की बीमारियां हैं, शुगर, डायबिटीज़ बड़ी कॉमन एक चीज़ है। तो ये सब चीज़ें स्मेल या बदबू आने का काज बनती हैं। अब इस कोई भी वजह इसकी हो तो आपने इससे मैनेज कैसे करना है ताकि आप सोशली खुल के हंस सकें, सांस लेते हुए आपके इर्द गिर्द के लोग तंग ना पड़े आपसे। तो सबसे पहले और सबसे आसान हल इसका अगर आपने घर में करना है तो ऑयल पुलिंग कहते हैं। ऑयल पुलिंग बेसिकली ये है कि कोकोनट ऑयल लेके आपने मुंह में उसे रखना है और अच्छी तरह उसे स्विश करना है, मुंह के अंदर अच्छी तरह ऐसे हिलाना है, इस तरह चारों तरफ स्विश करना इसे कहते हैं। इसे अच्छी तरह मुंह के अंदर हिलाएंगे तो इसके बाद इसे थूक देना है, स्पिट करना है। इससे भी मुंह की स्मेल खत्म हो जाती है। ये तो बड़ा एक आसान घरेलू टोटका और बड़ा पुराना तरीका है। पेपरमेंट का इस्तेमाल, मिंट से भी मुंह से स्मेल कम हो जाती है। इसके अलावा ये जो क्लोव ऑयल, क्लोव को अगर बाइट करें, चबाएं, उससे भी बैक्टीरिया जो है वो भी किल होते हैं और मुंह से स्मेल आना भी कम हो जाती है। इसके अलावा जो आप खुद कर सकते हैं काम, जब भी ब्रश करना है, ब्रश प्रॉपर करना है, शीशे में देख के करना है। जो हम खाना खाते हैं उसके ज़र्रात दांतों के दरमियान वाले हिस्से में जाके फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं और वो गल सड़ के इन्फेक्शन करते हैं जिससे मुंह से स्मेल आती है। क्योंकि बैक्टीरिया जो मुंह में जरासीम होते हैं उनके लिए वो एक खुराक का बायस बनते हैं। उस खुराक को यूज़ करके वोलाटाइल सल्फर कंपाउंड बनाते हैं जिससे मुंह से स्मेल आती है। तो दांतों के दरमियान वाली जगह सफाई के लिए डेंटल फ्लॉस, धागे का इस्तेमाल करें। इंटरडेंटल ब्रशेज होते हैं या कुरलियाँ अच्छी तरह नीम गर्म पानी में नमक डाल के अच्छी तरह रिंजेस करें साथ साथ, उससे भी मुंह की सफाई अच्छी हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ज़ुबान की सफाई। ज़ुबान को शीशे में देख के उस पर जो स्पेस पे जमा है उसे अच्छी तरह स्क्रैप करें, रिमूव करें। अगर आपने ये सारा कुछ कर लिया है उसके बावजूद आपकी स्मेल आ रही है तो इसका मतलब आपको कोई और मसला है। उसके लिए अगर आपके गले में प्रॉब्लम है तो ईएनटी स्पेशलिस्ट को आपको चेक कराना पड़ेगा। अगर आपके मैदे में मसला है तो मैदे के स्पेशलिस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो मुंह से बदबू आना या स्मेल आना, ये ऐसी चीज़ से आप खुद अगर आप सांस आगे हाथ रख के देखें, इतनी गंदी स्मेल है कि आपको खुद नहीं बर्दाश्त होती। तो दूसरे जो लोग इर्द गिर्द है वो कैसे उस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे। इसलिए इसका प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, अर्ली ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि आप सोशली किसी भी मीटिंग में, किसी भी फंक्शन में जब भी जाएं तो आप दूसरों को तंग ना करें। ये ना आपकी वजह से पूरी महफिल ख़राब हो, पूरी मीटिंग ख़राब हो जाए और लोग मास्क पहनने पे मजबूर हो जाएं। फिर आपको समझ आ जाए कि कोरोना नहीं, ये आपके मुंह की बदबू है जिसे हेलिटोसिस भी कहते हैं, मैल ऑर्डर भी कहते हैं, बैड ब्रेथ भी कहते हैं। ये सारे नाम इसी के हैं। अपना ख्याल रखें, अपने मुंह की सफाई का ख्याल रखें और इस मसले से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो नीचे ईमेल एड्रेस दिया हुआ है उस पर आप मेल करके पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।